इसके पहले के वीडियो में जो कविता हमने प्रारंभ की थी उसमें इस कविता का कुछ भाग हमने देखा है। इस वीडियो में हम कविता का अगला भाग हम आज देखने जा रहे हैं। तो कविता को प्रत्यक्ष शुरू करेंगे हम। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। तो देखो, है बिखेर देती वसुंधरा। वसुंधरा यानी क्या है? धरती, हमारी पृथ्वी है ना। ये वसुंधरा जो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। हाँ, मोती, ये मोती किसे कहा है? ये जो चांद तारे हैं, तारे, हाँ, क्या करती है वसुंधरा? रात होने पर सबके सोने पर, जब सो जाते हैं तो धरती क्या कहती है? बिखेर देती है। ये जो तारे हैं सभी आसमान में, सभी अंबर में बिखेर देती है। और सुबह होने पर, रात में क्या करती है वसुंधरा पृथ्वी? ये तारे सभी अंबर में, सभी आकाश में बिखेर देती है। और सवेरा होने पर, सवेरा होने पर रवि, है ना, सवेरा होने पर रवि यानी सूर्य उनको बटोर लेता है। बरोबर है कि नहीं? देखो, ये एक कविता की कल्पना है मित्रों। हम क्या करते हैं? रात हो गई, चांद निकला, तारे निकले, हाँ, सुबह हो गई, सभी डूब गए, ऐसा हम उसका वर्णन करते हैं। लेकिन एक कवि ही ऐसा है कि उसको उसके शब्द में उसका वर्णन किया है। कैसा कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी जो पृथ्वी है हमारी वसुंधरा, वो क्या करती है? ये सभी तारे जो है वो बिखेर देती है। लेकिन जब सवेरा होता है तो सूरज उनको सभी को बटोर लेता है। बटोर लेना यानी सभी को इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लेकर जाता है। और क्या करता है? देखो बच्चों, प्रकृति कैसी है हमारा निसर्ग, प्रकृति बड़ा ही यानी निस्वार्थ भाव से मनुष्य जाति के लिए काम करता है। देखो, जो हमारा निसर्ग हमको हवा देता है, उसके बदले में कुछ लेता है क्या? नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे सूरज भी उसका स्वार्थ नहीं है। वो सूरज क्या करता है? देखो, हाँ, सुबह होने पर सभी तारे बटोर लेता है और साथ में लेकर जाता है। और बाद में क्या करता है? उन तारों को क्या करता है? देखो, और विरामदायिनी अपने संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो देखो, वो क्या करता है? तारों को सभी बटोर लेता है और अपने साथ नहीं लेकर जाता है, बल्कि क्या करता है? वापस विरामदायिनी, उस शाम को, वो विरामदायिनी कौन है? विरामदायिनी संध्या को दे जाता है। और दूसरे दिन क्या होता है? सुबह होती है, शाम होती है ना। दिन निकलता है, रात होती है। तो दूसरे दिन जब शाम होती है, दूसरे दिन जब संध्या होती है, हाँ, उस संध्या को सूरज क्या करता है? वो तारे उसको सौंप देता है। किसके लिए? दूसरे शाम में उनको छलकाने के लिए वो छोड़ देता है। तो देखो, ये सभी क्या है कि चांदनी रात का वर्णन है। देखो, जब प्रसन्न उजाला, प्रसन्न प्रकाश चांद का इस पृथ्वी पर आता है, तो उसमें उस समय में जैसा एक प्रसन्न वातावरण निर्माण होता है, उसका वर्णन है यहाँ पर। आगे के परिच्छेद में क्या है? देखो, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी, देखो बच्चों, हम पंचवटी एक नाम है ऐसे ही हम समझते हैं, लेकिन पंचवटी का एक सही अर्थ ऐसे भी, पंच और वटी यानी वट वृक्ष, वटी यानी वट वृक्ष, है ना। हाँ, जिसे हम वड़ कहते हैं, वडाचं झाड मराठी में कहते हैं। तो वट, पंचवटी यानी 5
5 देखो 5 जो वट के वृक्ष है एक जगह पर आती है, और वो क्या है कि एक दूसरे के जो हैं शाख जो है फांदी जिसे हम कहते हैं, वो एक दूसरे में मिला देते हैं। हाँ, और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक वृक्ष का रूप निर्माण होता है, उसको पंचवटी कहते हैं। 5 वृक्ष, 5 वट वृक्ष, हाँ, वो पंचवटी कहते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्णकुटीर बना। वहाँ पर क्या है कि उस छाया में एक पर्णकुटीर यानी कुटीर यानी झोपड़ी, हाँ, पत्तों से बनी हुई झोपड़ी जो है वहाँ पर बनी हुई है। हाँ, पंचवटी के छाया में सुंदर कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो देखो कि उस पर्णकुटी के सामने एक बहुत विशाल शिला है। हाँ, यहाँ पर किसका वर्णन किया है? पंचवटी यानी वटवृक्ष वहाँ पर है, और उस वटवृक्ष के नीचे एक पर्णकुटी बना हुआ है, और उस पर्णकुटी के सामने क्या है? एक बहुत बड़ा शिला है, और वहाँ पर जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। हाँ, तो देखो वहाँ पर एक साधु बैठा है, साधु वहाँ पर एक बैठा है, जो एक अकेला ही जाग रहा है, जबकि सब संसार सो रहा है। हाँ, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन यानी भुवन या इस पृथ्वी पर के सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है कि वहाँ पर अकेला ही जाग रहा है। कौन है ये धनुर्धर? हाँ, कवि यहाँ पर उसका साधु का वर्णन कर रहे हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो देखो वो कैसा दिख रहा है साधु? एक भोगी यानी इस संसार में जो भी कुछ वस्तु जो है उपभोग के लिए तैयार रहे हुए हैं, उन उपभोग को उन वस्तुओं का उपभोग लेने वाला, हाँ, एक कुसुमायुध योगी सा वह दृष्टिगत होता है। हाँ, एक बड़ा ही प्रसन्न चित्त, एक गंभीर यानी एक चेहरे का वो साधु यहाँ पर दिखाई देता है। हाँ, जो कैसा है? वो कैसा है कि भोगी कुसुमायुध योगी सा, एक योगी यानी क्या? भोगी और योगी। भोगी यानी इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तु, उनका वो भोग लेने वाला एक वर्ग होता है, और योगी एक ऐसा होता है कि सबको त्यागा हुआ। यानी अभी यहाँ पे वर्णन देखो कैसा किया है कवि ने। एक वो सभी का उपभोग लेते हुए भी एक योगी जैसा दिख रहा है। वो जो धनुर्धर बैठा है, हाँ, वो जो वहाँ पर जो पुरुष बैठा है, वो ऐसा यहाँ पर लग रहा है। हाँ, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी जो भौतिक सुविधाओं का भोग लेने वाला एक योगी जैसा हमें दिख रहा है, ऐसा यहाँ पर कवि कहता है। और इस तरह से ये कविता यहाँ पर पूर्ण होती है।